हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा। मोनू भाई, दीदी आई कि नहीं आई अभी? आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। आओ बैठो, दीदी आ रही हैं, रास्ते में हैं। आओ यार आओ बैठो, दीदी आ रही है, रास्ते में है। इतनी जल्दी आकर भी क्या करेंगी? रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 1:30 बजे के बाद से शुरू होगा। अभी मुहूर्त शुरू नहीं हुआ। जब तक भद्रा काल शुरू नहीं होता है तब तक राखी नहीं बांधना चाहिए। कोई बात नहीं, हम दीदी के आने तक उनका इंतजार करेंगे बैठ के। हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आखिर हमारी भी तो दीदी है। दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। आ जाओ पूनम बेटा, आ जाओ। मोनू की मम्मी सुनती हो? चाय पानी कुछ लेके आओ, तुम्हारी बेटी आ गई। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। पाए लगी दीदी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और तुम सब लोग ठीक हो? हाँ दीदी, हम सब ठीक हैं। हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। मोनू तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। मानते नहीं है ये लोग, बिल्कुल नहीं मानते हैं, मेरी बात ही नहीं मानते हैं। इसके मुंह की तरफ भी देख लो दीदी, कपड़े से क्यों जज कर रही हो इसको? दीदी आपने एक काम अच्छा किया, नहीं बहुत अच्छा किया, जो जीजा जी को लेके नहीं आई। बाहर खड़े हैं, आराम से बोल, आराम से, कहीं सुन ना ले वो। क्या जीजा आए हैं? एक मिनट, मैं कुंडी बंद करके आता हूँ। मेरा बेटा नहीं दिख रहा है। बाहर क्यों खड़े हो बेटा? अंदर आ जाओ, अंदर आओ अंदर। आ जाओ जी, आ जाओ, अंदर आ जाओ आप। मैं इस घर में सिर्फ तेरी वजह से आता हूँ, नहीं तो मैं इस घर में थूकता भी नहीं। थूकना भी नहीं, अभी पोछा लगा के गई है मेरी मम्मी। देखो देखो, घर में कितने लोग बैठे हुए हैं। मैं आया हूँ, ना मेरे को कोई नमस्ते कर रहा है, ना कोई मेरा पैर छू रहा है। जैसे मैं कुत्ता हूँ, कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मैं कब से आया हूँ, बाहर खड़ा था, कोई तो बुला भी नहीं रहा था। मैं तरफ देख रहा था कहाँ होगा हूँ। जब मैंने तुमको देखा बाहर खड़े तो मैं बुलाया, तो बहुत प्यार से बुलाया हूँ बेटा, ऐसा मत कहो। तुमको मैं बहुत याद करता हूँ बेटा। हाँ, पापा से ज्यादा तो मैं याद करता हूँ आपको। दीदी आई है तो सबसे पहले मैंने ही पूछा कि कहाँ पे है जीजा। जानता हूँ कितना याद करते हो मुझे। ना कभी कोई फोन, ना कभी कोई मैसेज, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई कभी रील शेयर करते हो। तुम लोग कभी मेरा हाल चाल नहीं लेते हो। तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं रहूँ या ना रहूँ। ऑटो से आता हूँ मैं, ऑटो से। ये नहीं कि कोई रेसिंग बाइक वगैरह दे दो मेरे को। बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रेसिंग बाइक इसलिए नहीं दिलवाता हूँ कि कहीं चोट चपेट ना लग जाए। ऑटो से आओगे तो सुरक्षित रहोगे। मेरे लिए रेसिंग बाइक खरीदने के पैसे नहीं है तुम लोगों के पास, और खुद नया नया कार लिए हो। तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा है, किसका है वो कार? वो कार पापा को मिला है, कंपनी वालों ने दिया है आने जाने के लिए। पापा मैं सोच रही हूँ ना कि इस बार रक्षाबंधन पर सोने की चूड़ी लूंगी मैं। दीदी तू सोने की चूड़ी की बात कर रही है? हम लोग तो सोच रहे थे कि इस बार हीरे से जड़ी हुई चूड़ियाँ तुझे देंगे। सोचो सोचो, दोनों सोचो। सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है? ना किसी को देना है ना किसी को लेना है। देंगे बेटा देंगे, टेंशन मत लो, जरूर देंगे। मैं तुम लोगों से 1 टका भी नहीं लूंगा। जो भी दोगे अपनी लड़की को दोगे, मेरे पर कोई एहसान नहीं करोगे। कार दोगे या बाइक दोगे तो तुम्हारी लड़की आएगी जाएगी। मैं तो सिर्फ ड्राइवर बन के गाड़ी चलाऊंगा। पैसे दोगे तो तुम्हारी लड़की को ले जाऊंगा घुमाने इधर उधर। जितना भी दहेज में सामान दिए हो ये सब तुम्हारी लड़की ही यूज करती है। क्या तुम घर में नहीं रहते हो, अनाथ आश्रम में रहते हो क्या? तू ज्यादा ना बोल, आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है ये। इसकी शादी करवा दो, शांत हो जाएगा ये भी। मैं शादी नहीं करूंगा, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तू पढ़कर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, जानता हूँ कितना पढ़ाकू है तू। चल 15 का पहाड़ा सुना मुझे। क्यों सुनाऊं? पहाड़ा सुनना है तो पहाड़ पे चलो मेरे साथ, तब सुनाऊंगा। इसीलिए इसकी आंखों में मैं खटकता हूँ। मैं कुछ पूछ लेता हूँ तो इसकी आंखों में खटकने लगता हूँ। इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दो, इसको किसी होटल या ढाबे पे लगवा दो। बर्तन वर्तन साफ करेगा, महीने का 2-4 हजार तो लाएगा ही। लाइए जी लाइए, मिठाई और राखी दे दीजिए। ये ले, बांट दे इन लोगों में, ठूस दे एक एक के मुंह में। ये क्या तरीका है मिठाई देने का? तुमको क्या लगता है हम वापस कर देंगे तेरी मिठाई? आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आंटी आज सवेरे से तरह तरह का पकवान बना रही हैं आपके लिए, मजेदार। आप बैठ जाइए। कहाँ बैठ जाऊँ? जगह वगह तो है नहीं यहाँ पे, कहाँ बैठ जाऊँ? इस मोनू के ऊपर बैठ जाऊँ? और बाकी किसी को तो मैं इतनी देर से दिख नहीं रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ। किसी ने मेरे को बैठने को नहीं कहा है। ये आपकी लड़की मुझे यहाँ लेकर आई है, वरना मैं ऐसे घर में थूकने भी नहीं जाता हूँ। आ जाइए आप यहाँ पे बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, मम्मी से मिल के आती हूँ। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पकवान लेके आता हूँ। नहीं खाऊंगा मैं इस घर का खाना। अभी उस दिन यहाँ से मैं खाकर गया था, मेरा पेट खराब हो गया था। दवाई कराया हूँ मैं 500 रुपए का, तब ठीक हुआ हूँ। कुत्तों को घी हजम नहीं होती है। क्या बोला? बोल रहा हूँ ना कि ज्यादा खा लिए होगे, पकवान बहुत तरह के बने थे इसलिए बोल रहा हूँ। हो गया होगा पेट खराब। तुम लोगों को क्या लगता है हम अपने घर में नॉन रोटी खाते हैं? यहाँ से अच्छा और महंगा खाना रोज बनता है मेरे घर में। हमारे यहाँ पालक पनीर, मटर पनीर, छोले पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर के कोफ्ते, पनीर की बिरयानी, ये सब बनता है। तुम लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। खाओगे क्या?
जीजा जी कुछ ज्यादा ही पनीर आजकल नहीं खा रहे हो, तभी तो तुम्हारा पेट खराब है। तुम्हारे यहाँ की तरह नहीं, जब कोई रिश्तेदार आए घर पर तब पनीर बने। मोनू तू क्यों बहस कर रहा है? मार खाएगा अभी मेरे से। बेटा आप बैठ जाओ आप। बेटा मोनू की अकल नहीं है, ये समझदार नहीं है, लेकिन आप लोग तो समझदार हो बेटा। इसको अपने साथ ले जाओ, इसको कुछ समझाओ, इसको कुछ बताओ, इसके भी अकल आ जाए। इसलिए कहता हूँ इसको मेरे यहाँ भेज दो, एकदम सुधर जाएगा, भीगी बिल्ली बन जाएगा ये। मुझे नहीं जाना है तुम्हारे घर, छोटे को ले जाओ, वही रह सकता है वहाँ पे जंगल में। हम लोग जंगल में रहते हैं, हम लोग जंगली हैं, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग आदिवासी हेयर ऑयल बेचते हैं, हमारे बाल घुटने घुटने तक है। अच्छा आप लोग हेयर ऑयल बेचते हो? पता नहीं चलता है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, बहुत कंफ्यूजन है उसमें। सब नकली है, सब नकली तेल बेचते हैं और बोलते हैं मेरा असली है, मेरा असली है, मेरा ले लो, मेरा ले लो। जनता बेचारी का तेल रगड़ रगड़ कर गंजा घिस गया है पर बाल नहीं आया। हमारे क्लास का एक लड़का है गंजा, वो भी आदिवासी हेयर ऑयल 6 महीने से लगा रहा है, लेकिन उसके भी बाल नहीं आए हैं। उसके साथ भी स्कैम हो गया है। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए यार, किसी को लूटना नहीं चाहिए किसी को। तुम लोग चुप करोगे कि निकालो अपना चप्पल? तुम लोग भी मोनू के साथ रह रह कर मोनू के जैसे हो गए हो, बकलोल हो गए हो तुम लोग। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, मैं चला यहाँ से। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप कोई बकवास नहीं करेगा, शांति से सब बैठे रहेंगे। बैठ जाओ बेटा, गुस्सा मत हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ रहा हूँ तुम्हारी लड़की की वजह से। तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है, अगर तुम्हारी लड़की तुम लोगों जैसी होती ना तो मैं इस घर में थूकने भी नहीं आता। थूकना क्यों चाहते हो ये तो बताओ। दीदी ये बताओ कि जब जीजू को हमारे घर लाती हो तो घर से नीम के पत्ते खिला के लाती हो क्या, जो इनको थूकना पड़ता है बार बार? अरे यार तुम लोग बकवास क्यों कर रहे हो यार? जीजा जी को गुस्सा लग रहा है। जीजा जी इतना प्यार से मिठाई लेके आए हैं, चलो सब मिल बांट के खाते हैं यार, ऐसा मत करो। हाँ ठीक है, खोलो डिब्बा, खाते हैं मिठाई। नहीं नहीं पागल हो क्या? पहले राखी तो बंधवा लो फिर मिठाई खाना। एक एक पीस खा लेते हैं ना, जब राखी बंधवाएंगे फिर बाद में भी एक एक पीस खा लेंगे। और बाद में कम पड़ गया तो तेरे पेट से निकाल कर खिलाऊंगा मिठाई। आप चुप रहो, टेंशन मत लो। खा ले मोनू मिठाई खा ले, कम पड़ जाएगा तो दोबारा मंगा लूंगी। दीदी पहले आप एक पीस खाइए फिर हम खाएंगे, लेडीज फर्स्ट। हाँ दीदी समोखा सही बोल रहा है, पहले आप खाओ। नहीं तुम सब लोग खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? पहले हम आपको खिलाएंगे फिर खाएंगे। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, ये अपने दोस्त के दुकान से लेकर आए हैं मिठाई। तो क्या हो गया, कहीं से भी लाए हो? बनते हुई देखी हूँ इसलिए मैं नहीं खाऊंगी ये मिठाई। अच्छा मिठाई बनती देखी हो? पूरी जिंदगी में कभी अपने भाइयों को भी देखी हो कि कैसे हैं जो यहाँ रोज आने को कहती हो? दीदी जल्दी राखी बंधो, हम लोग जा रहे हैं पापा की कार से घूमने। मैं आगे बैठूंगा, समोखन चलाएगा कार। तेरी एक ही बहन है, मैं आगे की सीट पे बैठूंगी, तुम लोग जाके पीछे के सीट पे बैठो। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ घूमने। मेरी बात सुनो पापा, मैंने आपसे एक बात करनी थी। लड़कियों का हक होता है अपने पापा की चीजों पर। हाँ बेटा जरूर होता है। इसने मुंह से बात निकाल दी है तो मैं पूरी करना चाहता हूँ इसकी बात। आपकी गाड़ी 3-4 दिन के लिए चाहिए मुझे। आपकी लड़की बोल रही थी कि मुझे स्नोफॉल देखने जाना है, तो आज हम आपकी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं यहाँ से। आपसे ये विनती है। आपकी विनती कैंसिल की जाती है। नहीं पापा नहीं जाने देना है। आजकल पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बड़े बड़े पत्थर फिसल कर गाड़ियों पर गिर जाते हैं। सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि पहाड़ी इलाकों में इस समय न जाएं। मैं अपने दीदी और जीजा को पहाड़ों पे नहीं जाने दूंगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ इनसे। देखो बेटा गाड़ी तुम सबकी है, मैंने कहीं जेब में छिपा के नहीं रखा है, लेकिन मोनू की भी बात सही है थोड़ी बहुत। अब मैं नहीं रुक सकता 1 मिनट भी यहाँ। मेरा इंसल्ट हुआ है, तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है। चलो पूनम चलो यहाँ से जल्दी चलो। अरे सुनो बेटा सुनो मेरी बात तो सुनो बेटा। दामाद से ज्यादा गाड़ी की वैल्यू हो गई, जो मुझे मना कर दिया, अपमान कर दिया मेरा। अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात सुनो। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? तुम लोगों को क्या लगता है मैंने कभी गाड़ी वाड़ी नहीं देखा है क्या? रोज मेरे आगे पीछे से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ निकलती हैं, मैं कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरह से इसके आगे पीछे से गाड़ियाँ निकलती हैं, 1-2 गाड़ी इसके ऊपर से क्यों नहीं निकल जाती है? ऊपर से नहीं निकलती हैं तो तुम लोग अपनी गाड़ी चढ़ा दो मेरे ऊपर, मार डालो मुझे, मार डालो। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता हूँ। यहाँ मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है, पता नहीं कब ये लोग मुझे मार डालेंगे। पूनम तू चलेगी यहाँ से कि मैं अकेले जाऊँ? जिस तरह से आप बात पर खड़े हो जाते हो, लड़ाई झगड़ा किए बिना आपको नींद नहीं आती है। लगता है एनिमल मूवी नहीं देखे हो, पता नहीं है तुम्हें क्या जीजा का क्या हाल होता है। देखा हूँ तभी जा रहा हूँ, आज के बाद मैं यहाँ थूकने तक नहीं आऊँगा। नहीं बेटा बात सुनो मेरी, अगर इनकी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये लोग मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, मैं माफी मांगता हूँ, तहे दिल से माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से। आप क्यों माफी मांगते हो? जिसने बदतमीजी की है, जिसने गलती की है, वो माफी मांगे मेरे से। चलो रे तुम सब अपने जीजा से माफी मांगो, नहीं तो गाड़ी ले जाने नहीं दूंगा। मैं माफी मांग रहा हूँ जीजा जी, सॉरी। मेरी तरफ से भी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, मेरा जबान फिसल गया। मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दीजिए हम सबको। जीजा जी ये कब से रखा हुआ है, आप इसे खाइए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, फिर क्या फायदा। पापा मैं सोच रहा हूँ ना
कि गाड़ी को खड़ा करने के लिए एक गैरेज बनवा दे, कैसा रहेगा? बात तो सही है तेरी, क्या बोलते हो तुम लोग? अंकल सही बोल रहा है, वैसे ये गाड़ी की सेफ्टी रहेगी और चोरी का भी डर नहीं रहेगा। मेरा भी मानना यही है कि गैरेज बनवा देना चाहिए, गाड़ी गैरेज में ही रखनी चाहिए, इधर उधर नहीं खड़ा करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाता है। चलो ठीक है, मेरे तरफ से भी हाँ है, बनवा देते हैं गैरेज। मेरी तरफ से ना है, मैं इस घर में थूकूंगा भी नहीं। यहाँ तुम्हारा दामाद बैठा है, उससे कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, न कोई सलाह मशवरा ले रहा है। मुझे तो अपनी फैमिली का मेंबर ही नहीं मानते हो आप लोग। चल पूनम चल चल यहाँ से, हमें नहीं रहना यहाँ पर। अगर हमें स्नोफॉल नहीं देखने जाना होता, गाड़ी नहीं चाहिए होता, तो मैं यहाँ आता भी नहीं, यहाँ थूकने भी नहीं आता। आपके सामने ही तो हम लोग बात कर रहे थे, आप भी बीच में अपनी राय दे देते। सामने का क्या मतलब है? दामाद इधर बैठा है, मुझसे कोई पूछता कि क्या सही है क्या गलत है, तब मैं उसको राय देता। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो हमसे कौन पूछेगा? चल पूनम चल चल, 1 मिनट भी मैं यहाँ नहीं रोक सकता हूँ अब। बेटा तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी हम सबके ऊपर। मैं बड़ा होकर हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अब बता दो बेटे, गैरेज बना लूं कि ना बनाऊं? क्या राय है तुम्हारी? बना लो बना लो। अगर इतना प्यार से नहीं पूछते ना, तो अभी तक मैं यहाँ से थूक कर चला भी गया होता और ये मिठाई का डब्बा भी लेकर जाता। पूनम बेटा कहाँ हो तुम? 1:35 हो गए हैं, भद्रा लग चुका है, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। बांधो राखी, बांधो जल्दी से इनको। आ गई पापा, मैं आ गई। सबसे पहले मेरे हाथ में बांधो दीदी, पहले मेरे हाथ में। हाँ हाँ आजा आजा, मैं सबसे पहले तेरे ही राखी बांधूंगी, आजा आजा। जीजा जी जीजा, ये लो मेरा मोबाइल, वीडियो बनाओ हम सबका, नेट पर डालना है मुझे। मैं ही यहाँ फालतू दिखाई दे रहा हूँ तुम लोगों को? बना दो इसका वीडियो बना दो, इसके फॉलोवर्स वेट कर रहे होंगे राखी के ब्लॉग का। एक जी सुनिए ना, बना दीजिए ना, इतने प्यार से बोल रहा है, एक वीडियो तो बना दीजिए छोटा सा। मेरा आ रहा है, देखो इधर थोड़ा इधर घुमा, थोड़ा इधर घुमा। इधर से बनाओ, इधर से। मेरा हाथ आ रहा है, बांधने वाला मेरा आ रहा है। मेरा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, मेरे तरफ भी घुमा दो, एक बार इधर भी घुमा दो, मेरा भी चेहरा दिखा दो। इधर घुमा, पहले इधर घुमा, पहले मेरे हाथ से बनाओ। ये लो बना दिया तुम्हारा वीडियो, निकाल लेना इसी में से। नौकर बना के रखे हैं, थूक कर जा रहा हूँ तुम्हारे घर से।